हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं अपनी टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पाठशाला में। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर। ऑलरेडी प्यारे बच्चों, जेके बोस क्लास 11 का जो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन हो चुका है, ऑलरेडी मैक्सिमम चैप्टर की वीडियोस, जिसमें से किसी चैप्टर से टॉप 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कहीं से मैंने टॉप 8 बताया, कहीं से टॉप 10, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, जो मैं चैप्टर लेके आ रहा हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसमें कुल मिलाकर धमाकेदार चमत्कार, वो चमत्कारी 7 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, तो इन 7 चुनिंदा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों। और आप देखेंगे जब सेशन एंडिंग का एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तो आपको इनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं लिमिट्स और डेरिवेटिव में। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आपकी स्क्रीन पे यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, अवेल्युएट द लिमिट। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x रेज टू पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब यदि मैं यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करूं, तो 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। 81 माइनस 81 इज 0। तो ये अगर हम देखें तो 0 बाय 0 फॉर्म में है। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, लिमिट को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं? हमारे पास फैक्टराइजेशन है, हमारे पास रैशनलाइजेशन है, हमारे पास एच सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, और हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से भी लिमिट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा जो है, इसको मैं सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन से। प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन लिमिट का 0 बाय 0 फॉर्म में हो, तो सबसे पहले उसको देखना, जैसे ये दिया हुआ हमें एक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगले स्टेप में यहां पे इसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। कैसे आया? मैक्सिमम बच्चों को पता चल गया कि सर ने यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया बच्चों। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखें तो माइनस 6 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बचेंगे। इन दोनों को प्लस करूं तो माइनस 5, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 6। चलिए बच्चे, फर्दर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो फैक्टर है अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। इसको एक बार फिर फैक्टराइज कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर, तो ये बनेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आप सॉल्व करके देखिए तो यही बन रहा है। ये नो रिस्क फैक्टर है, इसलिए इसको मैं यहां पर एज सच लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय, बच्चों ये अगर हम इन दोनों में से देखें तो ये 2x कॉमन आ रहा है, तो बच गया x माइनस 1 प्लस 1, यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा x माइनस 3, सॉरी, यहां से x माइनस 3 आएगा बच्चे। ये जब मैंने 2x लिया यहां से कॉमन, ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक करके लिखूंगा, क्या आएगा? देखो, यहां से 2x कॉमन लिया तो 2x बाहर गया, यहां x बचा, तो यहां पे 3 बच जाएगा बच्चा, ये प्लस, और यहां से दोनों से 1 ले लिया। फर्दर अब मैं इसको आगे लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये आ गया बच्चे x माइनस 3, x प्लस 3, और यहां पर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास दो फैक्टर दिख रहे हैं हमें, एक दिख रहा है 2x प्लस 1 और एक दिख रहा है x माइनस 3। प्यारे बच्चों, ये वो वाला फैक्टर था जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ था, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो किसी भी फैक्टर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यदि मैं लिमिट पुट कर दूं, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो ये बन गया मेरे पास 3 प्लस 3, यहां पुट करूंगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 9, और डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों 3 टू जा 6 प्लस 1 7, तो ये बन गया मेरे पास 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 7, तो यानी कि 108, 18 6 जा
डिवाइडेड बाय 7। तो ये मेरे पास पहले चमत्कारी क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। 100% की कैटेगरी। साथ ही तो यार क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चों आपको, तो यदि आपने 7 भी नहीं किए, उसमें भी कह रहे हैं सर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो फिर बच्चों एक सीरियस बात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने ये 7 क्वेश्चन प्रिपेयर किए तो 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं ले चलता हूं आपको आपके अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इवैल्यूएट द लिमिट। हमें क्या दिया है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो क्या है? साइन ax अपॉन bx। प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म में है। ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है, साइन आ रहा है तो याद रखना ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि इस फॉर्मूले में क्या है? साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही लिमिट में होना चाहिए। यानी कि तीनों जगह पर सेम अगर चीज होगी और लिमिट 0 होनी चाहिए तो आपकी वैल्यू जो होगी इस एक्सप्रेशन की 1 होगी। तो ये यहां पर देख पा रहे हैं हम कि ये तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये साइन ax है, पर नीचे ax नहीं है। नीचे क्या है? bx है। तो हम एक काम करते हैं, ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ax से डिवाइड, और bx को जरा हट के लिख देते हैं साइड पे। प्यारे बच्चों ये x और ये x तो खत्म करिए। अब ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax इनटू ये क्या आ गया बच्चे? a अपॉन b। अब वापस चलते हैं उस फॉर्मूले में। एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। लिमिट भी क्या x है? जैसे यहां x है, यहां x है, यहां भी x है, तो यहां ax है, यहां भी ax है, यहां ax होना चाहिए। मैं दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां a इंटू 0 0 रहेगा, तो ये ax आ गया बच्चों। तो ये क्या एक्सप्रेशन है? दिस इज ऑटोमेटिकली 1। तो 1 इंटू a अपॉन b आपके पास क्या आ गया बच्चों? a अपॉन b आ गया बेटा। ये दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन बच्चे। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सबसे पहला एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x। माइनस कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, माइनस कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस माइनस खत्म करो। सर क्यों करे ऐसा स्टेप, क्यों करे प्यारे बच्चों? 1 माइनस कॉस 2a इज ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। 2 साइन स्क्वायर a। ओके सर, इसलिए समझे हम। ये सारा किस लिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों? आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो चलिए ये क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर x। तो सर नीचे 2 साइन स्क्वायर x नीचे भी आएगा, एंगल x का हाफ कर देते हैं x/2। तो ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बची है। ये 2 कैंसिल आउट प्यारे बच्चों। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर हम इसको ध्यान से देखें, साइन x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। प्यारे बच्चों ऐसे लिख देना आप, जो न्यूमरेटर में साइन x है। तो ये बन गया 2 साइन x/2 कॉस x/2 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर होल स्क्वायर है अभी भी, ये जो साइन का स्क्वायर था, और डिनोमिनेटर में मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2 एज सच है। अब प्यारे बच्चों जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो आपका ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर x/2। तो ये साइन स्क्वायर x/2 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है cos को 0 मिल भी गया, उसको फायदा रहता है। क्यों? क्योंकि cos 0 1 है। तो जैसे ही मैं लिमिट 0 पुट करूंगा, लिमिट 0 cos में पुट करूंगा तो cos 0 क्या होता है? 1। तो 4 इंटू 1 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4 बच्चों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है।
आ सकता है बच्चों ये। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों। अभी प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, लिमिट्स में जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई साहब इसको जरूर पढ़ेंगे, इसको जरूर पढ़ेंगे। या ये कह लो कि 2025 में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलने वाला ही वाला है, ये कोई नहीं रोक सकेगा। क्या लिखा है, सपोज हमें एक फंक्शन दिया है बच्चे, ये क्या दिया है, फंक्शन दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी x लेस देन 1, 4 at x is equal to 1, b minus ax at x greater than equal to 1। और हमें क्या कहा, हमें ये कहा गया द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x exist and is equal to f of 1। आपको पता है बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x का मतलब हो गया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या है, सेम है। इसका ये मतलब आता है बच्चों ये, ठीक है। और किसके इक्वल है, f of 1। f of 1 कितना दिया हुआ है, दैट इज 4, तो यहां पर मैं 4 लिख देता हूं बच्चों ये। अब लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा है, x की लेफ्ट साइड ये आ गई। तो अब मैं पहला केस ले लेता हूं बच्चे, पहला केस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, इसके ऊपर माइनस आने का मतलब लेफ्ट हैंड फंक्शन है, इक्वल टू 4 कर देता हूं। तो ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा आ गया, a प्लस बी एक्स। तो ये आ गया 4, जब मैंने यहां पर वैल्यू पुट की तो a प्लस बी इक्वल टू 4, आपकी एक इक्वेशन ये आ गई बच्चे। उसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, इसको भी जब आप 4 करेंगे तो आपके पास राइट हैंड फंक्शन कौन सा आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि ये बन जाएगा लिमिट पुट करने पर b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। दोनों की एलिमिनेशन करें जो आप बड़े मजे से कर सकते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो a 0 मिलेगा, b आपको 4 मिलेगा बच्चों। एलिमिनेशन, a और a कैंसिल होगा, b 2b इज इक्वल टू 8, तो b 4 डालिए तो a 0 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करके जाएंगे बच्चों, रिस्क मत लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया, दूसरा क्वेश्चन मैं ये लेके आया था, तीसरा क्वेश्चन मेरे पास था ये वाला, और उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है जो अभी हमें डिस्कस करना है। पहले मैंने पांचवा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया क्योंकि ये तो आने वाला है बच्चों, ये तो आने ही वाला है। तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन को। अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़ना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने दोस्त को भी बताओ यार, ताकि वो भी आपके साथ क्लास 12th में बैठे बच्चों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर जेके बोर्ड के लिए, क्लास 12th के लिए, आपके एग्जामिनेशन जैसे ही ओवर होंगे एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप प्ले स्टोर पे जाकर मेरी ऐप MKS मैथ का सिकंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, बैच की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल आपको वहां पर दी गई है बच्चों ये। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एवेल्युएट द गिवन लिमिट, हमें लिमिट एवेल्युएट करनी है। लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 tan 2x। प्यारे बच्चों इसको करेंगे हम h सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन एक नॉन जीरो वैल्यू पर 0/0 फॉर्म आ रही है तो हम करेंगे उसको h सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करना है, लेट कर लेंगे बच्चों x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, क्योंकि पाई बाय 2 पर तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्योंकि यहां पर पाई बाय 2 पुट किया, 2 इंटू पाई बाय 2 क्या होगा पाई, तो tan 180 कितना होता है 0, तो 0/0 फॉर्म है।
तो मैंने क्या किया, पाई बाय 2 की राइट साइड पे चले जाते हैं। अब लेफ्ट में भी आ सकते हैं पाई बाय 2 माइनस एच करके। सो एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, जैसे ही x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच कर लेगा बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan, यहां पर मैं लिखूंगा 2, x की जगह पर क्या डालने वाला हूं, x की जगह पे मैं डालने वाला हूं यहां पे, देखिए x क्या लेट किया, पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय, बच्चों डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू पाई बाय 2, ये बन गया आपके पास tan पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा h। ध्यान से देख लो बच्चों मैंने क्या किया, ठीक है, x की जगह पाई बाय 2 प्लस h किया। तो एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, जैसे ही x की वैल्यू पाई बाय 2 डालूंगा तो h 0 हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h, ये कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 2h। तो tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan का अपना घर है तो tan पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आ गया tan ऑफ 2h। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, ये h है यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द सेम फॉर्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, जैसा मैंने लिमिट के पहले केस में बताया भाई साहब ये फॉर्मूला है। यहां 2 डाल देता हूं, नाउ दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स सर 1, तो 1 इंटू 2 सर 2। तो ये आपका आंसर है भाई साहब, देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चंस, बाद में मत कहना, ठीक है। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, पढ़ेंगे अपने 2 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं डेरिवेटिव के, 100% आने वाले हैं वो, 100% आने वाले हैं बच्चों ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सिंपल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं यार, डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंशिएशन के रूल भी जानते हैं आप, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, आप जानते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है बच्चे। जैसे मेरे पास ये फंक्शन आ गया, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन। तो याद रखना आंसर तो मुझे पता ही है, सबसे पहला स्टेप आप लिख देना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्मॉल इंक्रीमेंट। तो यहां भी आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बच्चों, ये ठीक है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है डेफिनेशन, डेरिवेटिव वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। तो चलिए यहां पे आ जाते हैं, लिमिट h approaches to 0 f of x plus h कितना आ गया, cos of x plus h minus cos of x डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों, ये दिस इज h, दिस इज h। 0 बाय 0 लिमिट वाले कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, तो cos a माइनस cos b यहां पे अप्लाई करते हैं, तो cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b, a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, क्या है इंटू साइन a माइनस b बाय 2, a माइनस b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय h जो आपके पास ऑलरेडी है ये डिनोमिनेटर में। प्यारे बच्चों ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन, ये बन गया आपके पास x प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यही आ गया, क्लियर, देख लीजिए अच्छी तरह से ये, ठीक है। और एक काम करेंगे यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक काम करना हमें, यहाँ पे छोटा रेजर ले आते हैं, यहाँ गलती हो गई, साइन a प्लस बी एक्स बाय 2, a माइनस बी, a माइनस बी, ये रेजर
अरेज करते हैं इसको थोड़ा सा पहले। अब हम राइट करेंगे x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये बन गया आपके पास बच्चे, इसको भी थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो ये बनेगा बेटे 2x प्लस एच, और ये आ जाएगा आपके पास x और x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाय h। इसको 1 करने के लिए हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देते हैं बच्चे, ये ठीक है। लिमिट देने पर ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, 2-3 बार हमने किया। तो इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। तो जब मैं लिमिट दूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों जब आप h 0 पुट कर देंगे बचेगा 2x अपॉन 2x, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा माइनस साइन x। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन का आंसर। भाई साहब आएगा जरूर, याद रखना, साइन एक्स हो, कॉस एक्स आया तो जैसे कॉस एक्स है, या साइन एक्स आ गया या टेन एक्स आ गया, तो इस तरह से ही आपने करना है बच्चों ये, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे हम अपने लास्ट टॉप 7 चमत्कारी क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी की, ये क्वेश्चन आने का चांस है पूरा पूरा। क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो f ऑफ x प्लस एच किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 2 टाइम्स। आपने इंक्रीमेंट कहां देनी है, जहां वेरिएबल होगा। देखो मैं ना यहाँ 2 को चेंज कर रहा हूं ना 3 को, सिंपली अपनी टर्म को चेंज कर रहा हूं बच्चों। ये देखिए बाय द डेफिनेशन f डैश x क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, यही आ गया। तो वैल्यू डाल दीजिए बच्चे यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है 2x प्लस 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय h। बच्चों बड़े आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन टेक द रिस्क, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क। बच्चों हम रिस्क नहीं ले सकते इन 7 क्वेश्चन के साथ, बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करिएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर, पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 6, ठीक है ध्यान से। अब माइनस 2 करूंगा तो क्या आ गया, माइनस 4x, माइनस 2 इससे करूंगा माइनस 4h और माइनस 6 और माइनस 6, हो गया काम। चलो जी, माइनस ब्रैकेट डाल दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट, पहले x को करूंगा, क्या आ गया 2x स्क्वायर, 3 से करूंगा 3x, ठीक है। अब h को करूंगा 2hx प्लस 3h, अब माइनस 2 को करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा माइनस 4x और माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, बेटा डिनोमिनेटर में आप इसको ऐसे ही रखो, x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये जो अपॉन में h था 1 अपॉन h आ जाएगा, यानी कि यहीं पे टर्म आ जाएगी। तो फर्दर ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा ना 2x स्क्वायर किसके साथ कटेगा, 2hx पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये नेगेटिव होगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे 6 2 बार आ गया, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले ये 3x था, ये 2hx प्लस 3x है बच्चे, ये 3x है, दिस इज 3x, दिस इज 3x, ठीक है ना। ये देखिए जब इसको किया, अब इसको किया तो माइनस 4x आ गया, फिर उसके बाद माइनस 4h है, फिर माइनस, अब ठीक है 2hx भी किया,
3x भी जाएगा, देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी चला गया, -4x ब्रैकेट ओपन होगी +4x ये भी चला गया, -4h, ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए बच्चों, ये सारे ही कैंसिल हो गए, +6 भी कैंसिल, तो -4h और ये -3h -7h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस h माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन h, h और h कैंसिल आउट कर दो। अब लिमिट पुट करते हैं, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे -7 h 0 हो गया, तो x माइनस 2 दो बार आ गया, और मैं इसको लिख सकता हूं -7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ना क्वोशिएंट रूल से, u अपॉन v रूल से भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है, छोड़ा आपका अपना लॉस होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका लॉस हो। तो प्यारे बच्चों, ये थे वो 7 चमत्कारी क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन ये डेरिवेटिव का आ गया, डेरिवेटिव के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं, सभी ले लो आराम से। ओके, चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन, फिर cos x डिस्कस किया, फिर लिमिट गए, हमने 5 क्वेश्चन किए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पास वो चुनिंदा 7 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको 11वीं क्लास जेके बोर्ड में जो आपका 25 फेब को पेपर होने जा रहा है उसमें 100% देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये 7 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा बच्चों। ये इस वीडियो को अपने यही रोक रहा हूं, अपनी अगली वीडियो में मैं फिर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के फिर इंपॉर्टेंट 6 7 8 जितने भी मुझे लगेंगे कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, लेके आऊंगा बच्चों। तो एक बार फिर मैं आप बच्चों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लेके आपके साथ क्लास 12th में बैठे और क्लास 12th का मजा ले, और फिर क्लास 12th को भी हम एक फ्लाइंग कलर के साथ पास करेंगे बच्चों। ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय हिंद।